Welcome number ninjas to today's session. Today we are going to do NCERT questions. So welcome people. How are you all today? I am absolutely fine, fantastic and fabulous. I hope you guys are too. So welcome all my new number ninjas who are new to the channel. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. हाउ आर यू गाइज व्हाट्सअप. जिंदगी कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ क्या चल रहा है लाइफ में. आई होप एवरीबडी इज सेफ, एवरीबडी इज वेल. अपना ख्याल रखो और खूब सारी मस्ती करो और साथ में खूब सारी पढ़ाई भी करो. ओके सो चलो टुडे वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3. ठीक है. एंड बट I will explain you in very easy detailed way. I will also tell you कि एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं. तो ऑल दोज जो जानना चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखने से बेस्ट मार्क्स मिलते हैं, जरूर ध्यान से सुनना. ठीक है. एंड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी, प्लस क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So the first question from the exercise is about finding the product. ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है बेसिकली. तो मैं ये सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ. ये बाकी के 6 इज होमवर्क फॉर यू गाइज. खुद से ट्राई करना. अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताना कि नहीं बना. ठीक है. सो इन 6 को तो मैं अभी इन 5 को मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगी. इन 5 को आप खुद सॉल्व करना. ओके चलो आंसर देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सिंपली प्रोडक्ट निकालने बोला था. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस साइंस का ध्यान रखना है ना. तो 3 इंटू 1 क्या होता है? 3. अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस. सो आंसर आएगा -3. सिमिलरली 21 इंटू 30 क्या होता है? 630. माइनस इंटू माइनस क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है. प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस होता है माइनस. ठीक है. फटाफट से कर लेते हैं. तो 21 इंटू 30 होता है 630. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो प्लस आएगा आंसर. 15 इंटू 0 इंटू 18. जहाँ पे 0 देखो फटाफट से 0 लिख दो. कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज 0 मॉन्स्टर क्या करता है? सब कुछ खा जाता है. सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0 ओनली. सोचना ही नहीं है. नेक्स्ट 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे करो? 2 करके मल्टीप्लाई कर लो. सो व्हाट इज 3 इंटू 6? 18. माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 18. 9 इंटू 18 इज 162. प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 162 ही रहेगा, है ना. नेक्स्ट -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4. 2 की ग्रुपिंग कर लो. हमेशा 2 का मल्टीप्लीकेशन करना. ठीक है. तो -1 इंटू -2 क्या होगा? 2. बिकॉज 1 इंटू 2 क्या होता है? 2. और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि +2. ना -3 इंटू 4 क्या होगा? -12. क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. तो -12. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. तो 12 इंटू 2 24. तो आंसर विल बी -24. इजी था, बहुत इजी पीजी था, कुछ भी नहीं करना था इसमें. समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि इसको लिखते कैसे. ठीक है. वेरीफाई वाले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई तो करना पड़ता है, बट योर वे ऑफ राइटिंग शुड ऑल्सो बी वेरी प्रॉपर. ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं. ठीक है. हमें वेरीफाई क्या करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है सबको? सीखा है सबने. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है ना. तो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है. ठीक है. तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि 18 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पहले 7 + 3 कर रहे हैं और फिर 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो बेसिकली वी आर वेरीफाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कहती है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो हमें क्या करना है? LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है और वेरीफाई करना है. एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगी, ये वाला आप लोग का होमवर्क हो गया. होमवर्क जरूर से करना और बताना कि बना कि नहीं बना. अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं. First you have to write from the given condition, let us consider that this is left hand side and this is right hand side. पहले ये लिख लिया. Then solve left hand side is equal to this. Then solve the given equation. कैसे? ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है according to BOD mass, है ना. So what is 7 plus
-3, प्लस और माइनस रहता है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। 7 - 3 क्या होता है 4। अब बचा क्या 18 इंटू, तो 18 इंटू 4 कर लो, आंसर क्या आया 72। देन नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड, RHS इज इक्वल टू दिस, लेट्स सॉल्व दिस। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू प्लस 7 क्या होगा प्लस 126। 18 इंटू -3 क्या होगा -54 है ना, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। सो 126 -54, 126 -54 क्या होता है 72। नाउ ये तो आपने निकाल लिया, फिर नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, लिखना बाय कंपेयरिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड वी सी दैट 72 is equal to 72. This implies that LHS is equal to RHS. Hence the given equation is verified. ये लास्ट लाइन जरूर से लिखना, hence the given equation is verified. टीचर बहुत खुश हो जाएगी आपकी कि कितने बढ़िया तरीके से आंसर लिखा है, क्या प्रूफ करना था वो लिख लिया, LHS लेके सॉल्व किया, RHS लेके सॉल्व किया, एंड में हमने शो किया कि LHS is equal to RHS. That means our equation is verified. बस इतना ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी गिवन इंटीजर a what is the value of -1 into a equal to। कोई भी इंटीजर में ले लूँ, कोई भी एक इंटीजर मैंने ले लिया a, तो -1 इंटू ए हमेशा क्या होगा कुछ स्पेशल होगा। यस, हमने ऑब्जर्व किया कि -1 इंटू ए, अब वो a चाहे कुछ भी हो आएगा -a है ना, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, आएगा -a। अब अगर मेरे पास एक नंबर है a और मुझे एक नंबर मिल रहा है -a, तो -a क्या होता है -a होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ a, है ना। एडिटिव इनवर्स याद है, नंबर का साइन बदल दो, तो -a इज व्हाट एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो व्हाट डिड आई ऑब्जर्व, व्हेन आई मल्टीप्लाई any integer with -1 I will always get additive inverse of that integer, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 मिला, -2 क्या होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। आया समझ में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, ये सेम क्वेश्चन का बी पार्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर whose product with -1 is this। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इंटीजर की वैल्यू बताओ जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिले ये है आंसर, ये हमारा नंबर नहीं है, ठीक है, ये है आंसर। हमें निकालना है ये डब्बे वाला नंबर, किस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -22 मिले। जस्ट इससे पहले हमने क्या सीखा, -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज करना है। तो -22 अगर लाना है तो -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 22, राइट। एडिटिव इनवर्स लिखना है, कुछ नहीं। 37 का एडिटिव इनवर्स -37, 0 का एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है 0 ही होता है। समझ में आ गया क्या करना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, -1 से मल्टीप्लाई करने पे एडिटिव इनवर्स मिलता है, तो अगर -22 मिला है मतलब नंबर क्या था +22, 37 मिला है मतलब नंबर क्या था -37, 0 का तो 0 ही होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना ही करना था, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो हाउ वी गेट -1 into -1 as 1, ठीक है। उसने क्या बोला कि स्टार्ट करो यहाँ से, एक पैटर्न बनाओ और शो करो कि -1 into -1 1 क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलो देखते हैं क्यों होता है। -1 into 5 क्या होता है -5, -1 into 4 क्या होता है -4, -1 into 3 is -3, -1 into 2 is -2, -1 into 1 is -1। हम क्या कर रहे हैं, एक एक रिड्यूस करते जा रहे हैं, मतलब हम नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड मूव करते जा रहे हैं, राइट। मैंने सिखाया था नंबर लाइन, दिखाया भी था कि मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, ध्यान से उसी को याद करो, ठीक है। तो -1 into 1 -1, -1 into 0 0। तो एक तरीके से आप नोटिस करोगे ये आपकी नंबर लाइन बनती जा रही है, ये -∞ वाली
और ये प्लस इन्फिनिटी वाली बीच में आया 0, -1, -2, -3, -4। वाओ, मैंने स्लीपिंग भी लिख लिया, क्या बात है। स्टैंडिंग में भी लिख लिया मैंने, अच्छा लिखा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिला हमें, 1। तो हमने क्या नोटिस किया, ये एक तरीके से हमें नंबर लाइन मिलते जा रही थी। जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे थे, हम इधर नंबर लाइन में राइट हैंड साइड मूव करते जा रहे थे। समझ में आया। जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे थे तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा राइट हैंड साइड मूव होते जा रहा था। तो इससे हमें पता चला कि -1 इंटू -1 1 आएगा। समझ में आया। क्या हुआ, हम धीरे धीरे नंबर को डिक्रीज करते गए तो यहाँ धीरे धीरे नंबर की वैल्यू बढ़ती गई। क्यों, क्योंकि -1 हमें क्या देता है, उल्टा एडिटिव इनवर्स देता है। इसीलिए हम जब नंबर लाइन में इधर जा रहे थे तो आंसर हमारा इधर जाने लगा। समझ में आया, तो लॉजिक क्या है इसके पीछे। चलो ओके, नेक्स्ट बच्चा लोग, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन दैट वेदांतु इज हैविंग अ प्रो सब्सक्रिप्शन पैक फॉर यू गाइज ओनली, जिसमें वेदांतु इज गिविंग यू अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस, फुल रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, माइक्रो कोर्सेस जिसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज सेशंस, क्रैश कोर्स जिसमें आपको मिलेगा पूरा सब्जेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स एंड पर्सनल अटेंशन फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर। अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना दैट दिस पैक इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइज, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। एट अ टाइम, एट अ प्लेस ओनली यू कैन बाय ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। कैसे करना है, वेदांतु की साइट पे जाना है, अपना क्लास सेलेक्ट करना है, अपना ईयर सेलेक्ट करना है, देन व्हेन यू आर पेइंग सो यू हैव टू पे ओनली 2699 अगर you apply a code of SKPRO, ठीक है। if you are not applying the code then you will have to pay 4000 something, but if you apply the code you will have to pay only 2699, ठीक है बच्चा लोग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखो। सिर्फ प्रोडक्ट ही निकालना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्यों पढ़ी हमने, इसलिए ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाए, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे आसान होता है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइड बाय -36। अब इसमें तुम्हें कुछ दिखा, क्या दिखा, दिखा कि -48 इज कमिंग इन बोथ। तो अगर मैं -48 को कॉमन निकाल लूँ तो मुझे सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये वाला फॉर्म दिया है, मुझे उसे इस फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होगा कि a कौन है, b कौन है और c कौन है, ठीक है। तो हमारे इक्वेशन में a कौन है, ऑब्वियसली -48 है क्योंकि वही रिपीट हुआ है। b को 26 मान लो और c को -36 मान लो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि लेट a इज -48, b इज 26 एंड c इज -36। देन नाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस। हमने क्या किया, सिंपली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो सिर्फ हमें पहले सब एडिशन करना होगा 26 और -36 का। हमने किया एडिशन तो हमें मिला -10। अब -10 को -48 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, +480। देखा कितना आसान हो गया, एक ही बार ऐड करना पड़ा और एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 इंटू 53 इंटू -125। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो नहीं लगेगा, है ना, इसमें लगेगा एसोसिएटिव लॉ। क्यों लगेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे, जो रिजल्ट आया फिर उसको इससे। बट अगर आप ध्यान दोगे कि 125 को अगर मैं पहले 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है जीरोज। जीरो का फायदा ये होता है कि जीरो का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है। कैसे, 8 इंटू 10 80 बन गया, 8 इंटू 100 800 बन गया, 8 इंटू 1000 8000 बन गया। मतलब हमें
कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता, हम देखते ही साथ लिख देते हैं, है ना। तो हम इसीलिए एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं कि कौन से दो नंबर्स को एक साथ लाने से हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 125 को अगर मैं पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? 8 इंटू माइनस 125 इज -1000 एंड -1000 इंटू 53 इज नथिंग बट 53 के आगे 3 जीरो जोड़ दो, सिंपली मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो -1000 इंटू 53 विल बी व्हाट? -53,000। अब समझ में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं हम? टू मेक आवर कैलकुलेशंस वेरी इजी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें भी मैंने बीच बीच में जो क्वेश्चंस छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो रिपीटेड है। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और बताना है कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। आज बहुत सारा होमवर्क दे रही हूँ, सब के सब होमवर्क को सॉल्व करना और बताना सॉल्व किया कि नहीं। ओके चलो नेक्स्ट जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -17 इंटू -29। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम ये तो दो ही नंबर है, बस मल्टीप्लाई करना है, इसको कैसे इजी बनाए? बना सकते हैं। हमने यहाँ पे भी लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए तो 3 नंबर चाहिए थी, पर यहाँ तो 2 ही नंबर है। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई नंबर टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड में ब्रेक हो जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजियर हो जाता है। अब जैसे मैंने 29 को टेंस में ब्रेक कर दिया, -30 + 1। कैसे? क्योंकि -30 + 1 क्या होगा? -29 होगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। देन व्हाट विल आई गेट? अब मुझे क्या करना पड़ा? मुझे सिर्फ 17 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 17 इंटू 1 तो 17 होता है। ईजी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाया, a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लाया। देन मैंने इसको एक्सपैंड किया इस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले a क्या है? -17, b क्या बन गया? -30 और c क्या बन गया? +1। अब इन दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देन a इंटू बी विल बी व्हाट? 17 इंटू 30 इज 510, माइनस माइनस प्लस हो गया। -17 इंटू 1 इज व्हाट? -17। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, द आंसर इज कमिंग एज 493। ठीक है, क्या किया मैंने? पहले मैंने इसको लाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्म में, फिर उसे अप्लाई किया, फिर आंसर निकाला ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी बन जाए। ओके चलो देन लेट्स डू दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ये दिखने में तो नहीं लग रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्वेश्चन है। पूछो कैसे? देखो यहाँ पे 57 है, यहाँ पे भी 57 है, पर तुम बोलोगे मैम ए तो मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया, सी कहाँ है? सी नहीं दिख रहा। दिख रहा है, मैं बताऊँ, ये देखो 1, कुछ नहीं दिया है मतलब इंटू 1 है कि नहीं। तो ए और मेरा सी क्या हो गया? 1 हो गया। अब मैं क्या लगाऊंगी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगी। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज वॉट? ए इंटू बी प्लस सी। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। देन मेरा ए कौन है? 57, बी कौन है? बी है 19 एंड सी है 1। बी 19 कैसे? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो 57 इंटू 19 प्लस 1, ए इंटू बी प्लस सी। 19 प्लस 1 इज 20, 57 इंटू 20 इज 1140। आ गया आंसर? ओके चलो, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज जितने क्वेश्चंस बोले हैं पक्का से सॉल्व करना और बताना अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क दिया है मैंने आज, तो अच्छे से होमवर्क करना और अपने नोटबुक पे नोट डाउन भी करना ताकि आगे आप इजीली रिवाइज कर सको। तो एवरीबॉडी टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।